जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मुगल शासक अकबर के कानों तक पहुंचा तो इस पर मुगल बादशाह की क्या प्रतिक्रिया हुई। उस समय मुगल दरबार में उपस्थित एक कवि दुर्सा आढ़ा के द्वारा अपनी रचना विरुद्ध 76 जिसमें 76 सोरठे हैं उनके माध्यम से उस समय की मुगल बादशाह की मनोदशा का वर्णन किया है। इस वीडियो में हम उसके आधार पर बात करेंगे और इसके अतिरिक्त इस वीडियो के लिए और जो महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं, एक तो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा लिखा गया उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 पृष्ठ संख्या 402 और 404। इसके अलावा भूर सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया महाराणा यश प्रकाश पेज नंबर 139। इस विषय को आगे बढ़ाता हूं और थोड़ी सी एक बार आपको जानकारी दे देता हूं। हम जानते हैं कि 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था और महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार चावंड में किया गया था। चावंड जो वर्तमान में उदयपुर में आता है, वहीं पर महाराणा प्रताप की स्मारक के तौर पर 8 खंभों की एक छतरी बनी हुई है। अगर कभी जाओ तो उस स्थान को नमन करो, क्योंकि वह स्थान तीर्थ से कम नहीं है। खैर, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस प्रकार से हुई इसके संबंध में मैं पहले एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के संबंध में जो कारण है उन कारणों को लेकर अनिश्चितता है। लेकिन फिर भी जैसी प्रसिद्धि है, जैसा बताया जाता है कि एक बार शेर का शिकार करते समय महाराणा प्रताप ने जब कमान खींची तो उसकी वजह से उनके पेट में चोट आई। यह चोट उनकी आंतों तक पहुंच गई। इसी की वजह से वो गंभीर बीमार पड़ गए और आगे चलकर इसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई। इसी के संबंध में भूर सिंह शेखावत ने अपनी किताब महाराणा यश प्रकाश पेज नंबर 139 में जिस प्रकार से हमको जानकारी दी है, उसी प्रकार से मैं आपको फिर से बताता हूं कि ईश्वर की माया भी अपार है। जो वीर मुसलमानों के विरुद्ध अनेकों लड़ाइयों में कभी भी घायल नहीं हुआ, अपनी तलवार के वार से अनेकों वीरों को मृत्युशैया पर सुलाता रहा, आज कमान खींचने से बीमार होकर संसार से सदा के लिए विदा हो गया। खैर, महाराणा प्रताप की मृत्यु के जो भी कारण रहे हों, जिस प्रकार के भी कारण रहे हों, 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंचा तो इस पर अकबर की क्या प्रतिक्रिया हुई, अकबर के मन की क्या दशा थी, उसी के संबंध में दुर्सा आढ़ा ने विरुद्ध 76 में 76 सोरठों में इस बात का वर्णन किया है। थोड़ा सा मैं दुर्सा आढ़ा का परिचय दे देता हूं। ये चारण जाति के कवि थे। हम ये जानते हैं कि राजपुताना के शासकों का इतिहास लेखन का कार्य चारणों के द्वारा किया जाता था। आवश्यकता पड़ने पर ये युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए भी चले जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात, इनके द्वारा राजा के मुंह पर कड़वी से कड़वी बात कह दी जाती थी और राजा इनकी बात का बुरा नहीं माना करते थे। दुर्सा आढ़ा जो एक बार मारवाड़ के राय सिंह चंद्र सेनोत के साथ में सिरोही के सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए गए थे, युद्ध भूमि में घायल हो गए थे। बाद में सुल्तान देवड़ा ने ही इनका इलाज करवाया था और अपने पास में रख लिया था। तो यही दुर्सा आढ़ा जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु का समाचार जब मुगल दरबार में पहुंचा, उस समय मुगल दरबार में उपस्थित थे, जैसा गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 से हमको जानकारी मिलती है। इन्होंने लिखा है और जो इन्होंने दोहों के माध्यम से लिखा है उसका जो हिंदी अर्थ है वो मैं आपको बताता हूं कि हे गुइलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर बादशाह ने अपनी दांतों तले जीभ दबा ली, निश्वास आंसू टपकाए। तूने कभी भी अपनी पाग अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया और ना ही अपने घोड़ों पर दाग लगवाया। ये थोड़ा सा बताता हूं। घोड़ों पर दाग लगाने की ये जो प्रथा थी, इसको मुगल बादशाह अकबर के द्वारा फिर से शुरू किया गया था। दाग लगाने की प्रथा को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आप बाजार से कोई सामान लेकर आते हो, उस पर एक पर्ची लगी होती है या कोई ठप्पा लगा होता है, उससे आपको जानकारी मिलती है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसके अंदर आपको क्या मिलने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार से घोड़ों के ऊपर गर्म लोहे से दाग लगा दिया जाता था, जिससे उस घोड़े के बारे में जानकारी मिल जाती थी। अब महाराणा प्रताप ने जब कभी मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार ही नहीं की तो घोड़ों पर दाग भी नहीं लगवाया। इसीलिए दुर्सा आढ़ा के द्वारा लिखा गया है कि हे गुइलोत राणा प्रताप सिंह, तेरी मृत्यु का समाचार सुनकर बादशाह ने अपनी दांतों तले जीभ दबा ली, मतलब आश्चर्यचकित हुआ, निश्वास आंसू टपकाए। तूने कभी अपनी पाग अपनी पगड़ी को नहीं झुकने दिया, ना ही घोड़ों पर दाग लगवाया, ना ही तू नौरोज के मेलों में गया, ना ही तू बादशाह के डेरे में गया, और ना ही तूने कभी झरोखा दर्शन के लिए बादशाह के झरोखों के नीचे खड़ा हुआ। दरअसल मुगल बादशाह के द्वारा एक प्रथा शुरू की गई थी, एक व्यवस्था दी गई थी झरोखा दर्शन की। बादशाह स्वयं झरोखे में आते थे और वहां से नीचे जो उनके दरबारी होते थे, सामंत होते थे, जनता होती थी और बड़े बड़े राजे रजवाड़े होते थे, वो बादशाह के दर्शन किया करते थे। तो इसीलिए लिखा है कि तू कभी झरोखा दर्शन के लिए नीचे भी खड़ा नहीं हुआ, मतलब वहां पर कभी नहीं गया। तेरा रौब दुनिया पर गालिब है, हे प्रताप, तू हर प्रकार से जीत गया। अब जब दुर्सा आढ़ा ने दोहों के माध्यम से इस प्रकार की ये बात कही तो जैसा आगे सोर्स हमको जानकारी देता है कि दरबारियों को यह लगा कि मुगल बादशाह के द्वारा दुर्सा आढ़ा को अब दंडित किया जाएगा, लेकिन हुआ इसका विपरीत। मुगल बादशाह ने कहा कि आपने ठीक प्रकार से मेरे मन की दशा का वर्णन किया है और मुगल बादशाह ने दुर्सा आढ़ा को इनाम दिया।
अब हालांकि इसके संबंध में बहुत से लोगों के द्वारा यह तर्क किया जाता है, बहुत से इतिहासकारों के द्वारा भी कहा जाता है कि मुगल बादशाह ने महाराणा प्रताप की मृत्यु पर आंसू तो नहीं बहाए होंगे, इस बात को कुछ बड़ा चढ़ाकर ज्यादा लिख दिया होगा। हो सकता है कि दुर्सा आढ़ा के द्वारा महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार जब अकबर तक पहुंचा तो अकबर की जो प्रतिक्रिया हुई, इसको हो सकता है कि शायद थोड़ा बड़ा चढ़ाकर लिख दिया होगा, लेकिन इसमें से कुछ अंश तो सत्य हो सकते हैं। और वैसे भी आप विचार करिए कि मुगल बादशाह अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने को लेकर या महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने को लेकर कितने गंभीर थे इस विषय को लेकर। उन्होंने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 दूत भेजे, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडर। यहां तक कि यह कह दिया था कि आप केवल मेरे को बादशाह स्वीकार कर लो। दूसरे राजे रजवाड़ों के साथ में जो उन पर शर्त थोपी जाती है, जो शर्तें लादी जाती है, मेवाड़ इससे बिल्कुल फ्री रहेगा। मेवाड़ पर इस प्रकार की कोई भी शर्त नहीं थोपी जाएगी। इसके अलावा कुछ जानकारी हमको अकबरनामा से भी मिलती है, जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। मुगल शासक अकबर के मित्र थे अबुल फजल, दरबारी थे, नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने जो जानकारी दी है कि वर्ष 1578 ईस्वी में जब मुगल बादशाह अकबर ने शाहबाज खां को मेवाड़ की ओर रवाना किया था, तो यह कहा था कि अगर प्रताप को इस बार बंदी नहीं बना पाए, राणा कीका को बंदी नहीं बनाकर ला पाए, तो तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। तो आप विचार करिए कि मुगल बादशाह अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने के लिए या अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए कितने गंभीर थे इस विषय पर। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा होगा तो इस बात का मलाल तो अवश्य रहा होगा कि मैं अपने जीवित रहते मेवाड़ के राणा कीका को अपनी अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया। और अकबर के मन में महाराणा प्रताप के लिए निश्चित ही सम्मान के भाव भी उत्पन्न हुए होंगे कि जहां एक और बड़े बड़े राजे रजवाड़ों ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली अपने सुखों के लिए, अपने वैभव के लिए, वहीं पर महाराणा प्रताप ने सुखों और वैभव की चाह को छोड़कर अपने सम्मान, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्षों और युद्धों के मार्ग का चुनाव किया। हो सकता है मुगल बादशाह महाराणा प्रताप की तुलना में सैन्य रूप से ज्यादा बड़े हों, उनके पास ज्यादा क्षेत्र भी हो मुगल बादशाह अकबर के पास में, आर्थिक रूप से भी वो महाराणा प्रताप की तुलना में ज्यादा बड़े हों, लेकिन एक बात ऐसी है जो महाराणा प्रताप को मुगल बादशाह अकबर की तुलना में ज्यादा विशाल, ज्यादा महान बनाती है, और वो है संसाधनों के अभाव में भी अपने सम्मान, स्वाभिमान और मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्षों और युद्धों के मार्ग का चुनाव करना और अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना। और यही वो बात है जो आगे चलकर युग युगांतर तक हमारी पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने का जज्बा पैदा करने के लिए एक स्रोत के रूप में कार्य करती रहेगी। जय हिंद, जय राजस्थान, जय महाराणा प्रताप।